गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं अमित तोमर आप सभी के लिए लेके हाजिर हूँ कुछ ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 16 जुलाई 2020। दैनिक समय सामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले खुद को तरोताज़ा करते हैं। उसके लिए देखिए, एक बात है, किसी ने कहा है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। और अपने भारत में ऐसा कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद को अपनी लाइफ में कहाँ रखते हैं, मतलब आप अपने आप को कितनी प्राथमिकता देते हैं। अगर आपकी लाइफ में आप खुद से ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटी देते हैं तो दुनिया आपको कैसे प्रायोरिटी देगी। तो सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दीजिए, सोचिए, इस पर विचार कीजिए। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। और आज का पहला सवाल है, देखिए आपका पहला सवाल है, आपका मंगल मिशन का नाम क्या है जिसे 16 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया जाना है। तो दोस्तों इसका मैं आपको नाम बता दूं। आपके ऑप्शन हैं ए मोम, ऑप्शन बी होप, ऑप्शन सी मरहबा और ऑप्शन डी खलीफा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होप। दोस्तों इस सवाल में मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ। मज़ेदार क्या है दोस्तों? यहाँ मज़ेदार बात ये है कि ये जो यूएई यानी जो संयुक्त अरब अमीरात जो अपना मंगल मिशन लॉन्च कर रहे हैं, ये कहाँ से लॉन्च कर रहे हैं भाई? ये कर रहे हैं जापान से लॉन्च। ठीक है, जापान में एक जगह है तानसेंग सीमा, तानेंग सीमा, तानेंग सीमा नामक एक आइलैंड है, वहाँ से अपना मिशन लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है जी साहब, कोई बात नहीं, भारत भी बहुत सारे देशों के मिशन लॉन्च करता है। चलिए ठीक है, लेकिन अब कमाल की बात क्या है कि भाई साहब इसमें रॉकेट किसका है? तो भैया यहाँ पे जो रॉकेट यूज़ किया गया है ना, वो रॉकेट भी है जापान का, और उस रॉकेट का नाम है H2A रॉकेट से मिशन लॉन्च किया जाना है। फिर भैया इन यूएई वालों का क्या है, इनका अपना क्या है? तो भैया इनका अपना कुछ भी नहीं है। इवन यूएई की कोई अंतरिक्ष एजेंसी ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपना मंगल मिशन लॉन्च कर रहे हैं। तो साहब इस मंगल मिशन, यूएई के मंगल मिशन में इनका क्या है? तो भैया इनका बस एक चीज़ है, पैसा। हाँ जी, इस मिशन के लिए जो यूएई है वो जापान को $200 मिलियन देगा। $200 मिलियन, $200 मिलियन का ये मिशन है जो यूएई वालों को जापान को देना है। भैया फिर ये कर क्यों रहे हैं? तो भैया कर रहे हैं केवल और केवल अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कि जी हम भी किसी से पीछे नहीं है दुनिया में, हम भी मंगल पे जा चुके हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि भारत ये काम पहले ही कर चुका है। भारत 5 नवंबर 2013 में भारत ने ये अपना मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, और भारत का जो मिशन था वो 14 सितंबर 2014 को मंगल पे पहुंचा था। दोस्तों ये एक ऑर्बिट मिशन है, यानी जो हमारा जो यहाँ से रॉकेट भेजेंगे वहाँ पे जो लैंडर जो रोवर होगा वो उसकी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने जो ये ऐसे नाम के लिए यूएई वाले जो है पहले भी बहुत सारे काम कर चुके हैं। एक बार 2019 में इन्होंने अपना एक एस्ट्रोनॉट यानी एक अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में भेजा था। ठीक है, अच्छा, अब ये सोचिए कि ये समझते हैं कि ये जो मिशन है ये लैंड कब होगा, ये मंगल की सतह पर मंगल की ऑर्बिट में पहुंचेगा कब? तो भैया ये पहुंचेगा आपका फरवरी 2021 में, फ़ैब 2021 में ये मंगल की ऑर्बिट में पहुंचेगा। अब भैया फ़ैब 2021 में ऐसा क्या है? फ़ैब 2021 में ये जो यूएई है अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी दिन ये जो मिशन है इनका कंप्लीट होगा, ऐसा माना जा रहा है। अच्छा जी, अब इसी साल इसी जुलाई में चाइना भी अपना एक मिशन मंगल पर भेज रहा है जो
ऑर्बिट में चक्कर लगाने के साथ साथ अपना लैंडर के सहारे अपना रोवर भी मंगल पर उतारेगा। हालांकि चाइना इससे पहले कोशिश कर चुका है लेकिन वो पहुंचा नहीं है। और अमेरिका भी इसी साल अपना एक मिशन मंगल पर भेज रहा है, इसी जुलाई में, और जुलाई में ही, ठीक है। क्योंकि उसका कारण ये है कि प्रत्येक 26 महीने के बाद पृथ्वी और मंगल की जो दूरी है वो सबसे कम होती है इसी बीच में। तो वो यही वो महीना है जब पृथ्वी और मंगल की दूरी सबसे कम होगी, तो खर्चा कम होगा इस मिशन को भेजने में। खर्चा की बात करें तो सबसे कम खर्च भारत ने किया था मंगल तक पहुंचने में, केवल और केवल $24 मिलियन। $24 मिलियन में हम मंगल पर पहुंच गए थे, यानी सबसे सस्ते बजट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात जब संयुक्त अरब अमीरात की हो रही है तो थोड़ा सा इसके विषय में जान लें। इसकी राजधानी है आबू धाबी, मुद्रा है दिरहम, राष्ट्रपति हैं खलीफा बन जायद अल नहयान। अगर आपके पास एक दिन का टाइम हो तो नाम याद कर लेना। महाद्वीप है एशिया और अरब सागर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक मज़ेदार क्वेश्चन है और आपके लिए कुछ नया क्वेश्चन होगा। चलिए अगला सवाल है आपका, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है? देखिए बम्पर सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। तो भैया मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिलायंस जियो। हाँ जी, रिलायंस जियो ने अभी 5G नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है। देखिए अभी हुआ क्या, मैं कल इनकी 43वीं बैठक हुई। किसकी? जो इसके जियो के शेयर धारक हैं। 43वीं बैठक में इन्होंने कई सारी चीज़ों बताई और कई सारे उद्घाटन किए, कई सारी चीज़ों की इन्होंने घोषणा की, ठीक है। कई सारी चीज़ों की इन्होंने घोषणा की। आपको कल का क्वेश्चन याद होगा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट भारत में करेगा। सुंदर पिचाई ने बताया था। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए गूगल ने जियो की 7.7% शेयरिंग खरीद ली है। हाँ जी, गूगल ने जियो की 7.7% शेयरिंग खरीदी। और कितने पैसे में खरीदी है? तो भैया मैं आपको बता दूं, ये खरीदी है 33,737 करोड़ रुपए में, यानी 33,737 करोड़ में गूगल ने जियो की 7.7% शेयरिंग खरीद ली है, ठीक है। अच्छा जी, और एक और बात, ये जो 5G नेटवर्क होगा ये पूर्णतः स्वदेशी होगा, ठीक है। अच्छा, कल इन्होंने क्या घोषणा की? कल इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट घोषणा की कि भैया हम ना एक चश्मा लॉन्च कर रहे हैं। हाँ जी, सही सुना आपने, गूगल जिसे आप चश्मा कहते हो, जियो वाले एक चश्मा लॉन्च कर रहे हैं, ग्लास। अब आप कहोगे कि जी क्या दिन आ गए, अब अंबानी साहब चश्मा बेचेंगे? हाँ भैया, कुछ भी बेच सकते हैं। देखिए ये चश्मा ऐसा वैसा नहीं है। ये चश्मा क्या है कि इसका बहुत ही लाइट वेट है, केवल 78 ग्राम का ये चश्मा है। और ये चश्मा क्या है कि आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद आपके फ़ोन में जो भी फीचर्स चलते हैं, आप वीडियो कॉलिंग करते हो, जो भी चीज़ यूज़ करते हो, वो आपको इस चश्मे से 3D दिखाई देगा, उसका 3D वर्जन बन जाएगा। यानी आपको ये चश्मा आर पार नहीं दिखाई देता। इस चश्मा को लगाने के बाद आप 3D जो भी आपको इमेज दिखाई देगी वो 3D में दिखाई देगी। क्लियर है बात? इसका प्राइस क्या होगा वो भी डिसाइड नहीं है, तो आप अपनी पॉकेट मनी बचा के रखिए, हो सकता है आपको भविष्य में इस चश्मे की ज़रूरत पड़े, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो तो जो इन्होंने एक और चीज़ चलाई है जियो से, जियो मार्ट इन्होंने चलाया है, एक जियो मार्ट। जियो मार्ट क्या है समझाते हैं जी। जियो मार्ट क्या है? आपने देखा होगा कि जब से अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सारी चीज़ें आई हैं, तब से जो लोकल दुकानदार हैं उनका बेचारे का दाना पानी बंद हो गया है। बड़ा लॉस में जा रहे हैं वो, जो कई लाख रुपए लगा के अपना दुकान खोल के बैठे हैं और सामान उतना नहीं बेच पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया है इन्होंने, एक जियो मार्ट चलाया। और जियो मार्ट से क्या होगा कि जो आपका जैसे जियो का मोबाइल आपका जियो का हो गया, तो जियो मोबाइल की जो रेंज में आसपास के दुकानदार होंगे उन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप आ जाएगा। अब आप उस ग्रुप में मान के चलिए कि जी आपको ऐसे चाहिए कि 1 किलो दाल चाहिए, उस ग्रुप में आप डाल दीजिए दाल चाहिए, आपके पास मैसेज आ जाएंगे कि इस दुकान पे दाल इतने रुपए किलो है, इस दुकान पे दाल इतने रुपए किलो है, इस दुकान पे इतने रुपए किलो। अब आपको जो पसंद हो उस दुकान से आप उसे ऑर्डर कर सकते हो, वो दाल आपके घर आ जाएगी, ऐसा इनका मानना है,
ठीक है, तो एक तरह से हमारे लिए फायदे वाली बात है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपको मजेदार लगा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अजरबैजान के लोग घातक संघर्ष के बाद किस देश के साथ युद्ध की मांग कर रहे हैं? आपके ऑप्शन है आर्मेनिया, बी कजाकिस्तान, सी उज्बेकिस्तान या डी तजाकिस्तान। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ वो होगा ऑप्शन ए आर्मेनिया। दोस्तों हुआ क्या है, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। देखिए एक जगह है नागोर्नो काराबाख करके, वो जगह वास्तव में देखी जाए तो अजरबैजान की है, लेकिन उस पर अवैध कब्जा जो किया है वो किया है आर्मेनिया। ठीक वैसे ही जैसे अभी भारत और चीन का हुआ था गलवान घाटी वाला जो प्रकरण हुआ था, ठीक है, उसके तहत ये अर्जेनिया का कब्जा है। और अभी वहाँ पे कुछ ट्रेजेडी हो गई, यानी जैसे चाइना ने भारत के सैनिकों को मार दिया, फिर भारत ने चाइना के सैनिकों को मार दिया, ऐसे ही हुआ वहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने तो बाइकआउट चाइना किया, लेकिन यहाँ के अजरबैजान के 30,000 लोग यहाँ की राजधानी बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू में इकट्ठे हुए और सरकार से कहा कि आप आर्मेनिया पर अटैक कर दीजिए, हम युद्ध चाहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, डिजिटल शिक्षा पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का क्या नाम है? देखिए अभी जो शिक्षा पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कुछ निर्देश जारी किए हैं, यानी जो छोटे बच्चों की शिक्षा है उस पर आजकल ऑनलाइन जो शिक्षा हो रही है उस पर कुछ निर्देश जारी किए हैं। तो उनका जो नाम है वो है आपका प्रज्ञा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है प्रज्ञता का मतलब है P फॉर प्लान। मैं आपको बता दे रहा हूं थोड़ा सा। P फॉर प्लान, R फॉर रिव्यू, A फॉर अरेंज, G फॉर गाइड, Y फॉर याक, A फॉर असाइन, T फॉर ट्रैक और A फॉर एप्रिसिएट। इसकी ये फुल फॉर्म होगी। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई जो छोटे बच्चे हैं, जैसे जो प्रेप में पढ़ते हैं, उनके लिए केवल और केवल दिन में 30 मिनट तक ही वीडियो के माध्यम से शिक्षा चाहिए। ठीक है, केवल 30 मिनट ही आप उनको क्लास दीजिए ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि भैया जो 1 से और 8th क्लास तक के बच्चे हैं उनके लिए आप 1.5 आवर तक ही वीडियो क्लास रखिए। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा है कि भैया जो 9th से और 12th तक के बच्चे हैं, 9th से 12th तक के जो बच्चे हैं उनके लिए आप दिन में केवल 3 आवर की ही कक्षा रखिए। ठीक है, तो ये इन्होंने गाइडलाइंस दी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत का कितने वर्ष बाद आयात से ज़्यादा निर्यात रहा है? ये देखिए हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। यानी हाल ही में भारत का कितने वर्ष बाद आयात से ज़्यादा निर्यात रहा है, यानी हमने विदेशों से सामान कम मंगाया है और अपने यहाँ से विदेशों को ज़्यादा भेजा है। ठीक है, यानी हमने व्यापार में अपनी तरफ से ज़्यादा चीज़ें भेजी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 18, यानी 18 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जून 2020 में भारत ने पिछले निर्यात ज़्यादा किया है और आयात कम किया है। यानी इस समय पे हम ऐसी स्थिति को बोलेंगे जब हम निर्यात ज़्यादा करते हैं आयात कम करते हैं, हम इस चीज़ को बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। ठीक है, ट्रेड सरप्लस हुआ ये। अच्छा, यहाँ पे हमें फ़ायदा कितना हुआ है? तो हमें हुआ है दोस्तों फ़ायदा $790 मिलियन का हमें यहाँ फ़ायदा हुआ है, $790 मिलियन का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत आपातकालीन खरीद के तहत कौन सी एंटी टैंक मिसाइल इजराइल से खरीदेगा? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी थार्ड, ऑप्शन सी स्पाइक और ऑप्शन डी R-19। तो इसका राइट आंसर होगा स्पाइक।
हम स्पाइक मिसाइल जो है वो इसका पूरा नाम है स्पाइक LR मिसाइल। LR मतलब लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम। इसकी जो मारक क्षमता है वो 4 से 10 किलोमीटर तक की है, और 4 से 10 किलोमीटर के बीच में आप किसी भी टारगेट पे फिक्स करके छोड़ देंगे तो उसी टारगेट को ये क्लिक कर देगा, उसी पे जाके बम फोड़ेगा, एक तरह से ये कह सकते हो आप। तो आप जानते हो जो इजराइल है वहाँ की जो राजधानी है वो है यरूशलेम, मुद्रा इजरायली सिकेल, प्रधानमंत्री नेतन्याहू, और महाद्वीप आप सब जानते हो मध्य पूर्व एशिया, मेडिटेरियन समुद्र के किनारे पर स्थित देश है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस संगठन ने अल्पपोषित बच्चों को सहारा देने के लिए FICCI के साथ मिलकर री इमेजिनेशन अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ, आपका राइट ऑप्शन होगा सी, UNICEF। ठीक है, इस UNICEF ने एक संगठन है SEDF के साथ मिलकर एक अभियान स्टार्ट किया है, री इमेजिनेशन अभियान, जो अल्पपोषित बच्चे हैं उनको सहारा देने के लिए। और इसका UNICEF का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। और इसके जो डायरेक्टर हैं दोस्तों उनका नाम है, इसके जो डायरेक्टर हैं UNICEF के डायरेक्टर होल्समैन बोरे यहाँ के डायरेक्टर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुरेश चंद्र, ऑप्शन बी अशोक लावासा, ऑप्शन सी मुकेश शर्मा और ऑप्शन डी राकेश गुप्ता। तो आपका राइट ऑप्शन होगा अशोक लावासा। यानी जो एशियाई विकास बैंक है इसके जो अध्यक्ष हैं उसके रूप में नियुक्त किया गया है अशोक लावासा को। और ये एशियाई बैंक कहाँ पे है? तो मैं बता दूं दोस्तों, ये एशियाई बैंक स्थित है फिलीपींस में है एशियाई बैंक। फिलीपींस में भी एक जगह है मनीला, फिलीपींस के मनीला में स्थित है एशियाई बैंक। ठीक है, इसमें टोटल 68 देश शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में किस भारतीय को 6ठे नंबर पर रखा गया है? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी। तो भाई अब आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे मुकेश अंबानी 6ठे नंबर पर हैं दोस्तों। और अब आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कमेंट में कि टॉप पर कौन है, इस रैंक में टॉप पोजीशन पर कौन है। और आप उम्मीद करता हूँ आप सब जानते होंगे, कमेंट जरूर करना कि टॉप पोजीशन किसकी है इस रैंक में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस किस संगठन के द्वारा मनाया गया? ऑप्शन ए UNGA, ऑप्शन बी UNDP, ऑप्शन सी UNESCO, ऑप्शन डी UNHCR। तो दोस्तों इस सवाल का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए UNGA। फुल फॉर्म होगी इसकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये पहली बार जो मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस वो 2014 में मनाया गया था पहली बार। और इस बार की थीम क्या थी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बार की थीम क्या थी, क्योंकि अक्सर हमसे थीम पूछी जाती है। तो भैया इस बार की जो थीम थी वो थी, मैं आपको बता दूं, थीम थी इसकी स्किल फॉर रेजिलेंट यूथ। इसकी ये थीम थी स्किल फॉर रेजिलेंट यूथ। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए ये थे आज के कुछ ताज़ा तरीन सवाल। और अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की। तो आज की इंपॉर्टेंट बुक्स है, पहली बुक द फ्लिपकार्ट स्टोरी जो लिखी गई है मिहिर दलाल के द्वारा, और दूसरी बुक है अ वॉकिंग भारत माता जो लिखी गई है स्वप्न दास गुप्ता के द्वारा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा, उपयोगी होगा। और
अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।